गांव का नाम क्या है? सैदपुर डुमरा ना। यह जनेऊ संस्कार आदमी जब से जन्मता है और जब तक मर नहीं जाता है, एक एक संस्कार पीछा कैले रहता है। और फिर उसके बाद भी संस्कार लगे रहते हैं जन्म जन्मांतर। ये मनुष्य जो है ना, अपना संस्कार का ही फल भोग रहा है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। इसका भी जो फल लोग भोग रहा है, यह भी एक संस्कार है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक भी एक संस्कार है। अन्नप्राशन है तो बरही है, जनेऊ है, विवाह है। और इन संस्कारों से अगर मुक्त होना है तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता को अपनाना पड़ेगा। गीता इन संस्कारों से ऊपर उठा देती है। तो आज हम लोग, ये पवन जी हैं, इनके बेटवा का जनेऊ संस्कार है। जनेऊ पहनाया जाता है ना, तो लगता है परसों है, परसों है। तो परसों मेरे पास समय था नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि एक दिन पहले ही हम चलेंगे। और ये आश्रम के पुराने भक्त हैं, हमेशा जाते आते रहते हैं। घर इनका हम नहीं देखे थे, तो आए हैं तो कुछ आप लोगों को भगवान का सत्संग सुनाना चाहिए। नारियल चुनरी बनवाने वाले तो बाबा लोग बहुत हो गए हैं, नहीं समझे? माई लोग भीड़ मचाती है वहीं पर, जहाँ पर आडंबर बैठ में बताया जाए, जहाँ ज्ञान की चर्चा होगी वहाँ नहीं जाएगा। तो आइए पहले आप लोग पीछे पीछे कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर कुछ भगवान की चर्चा होगी। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। आप लोग भी बोलिए। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। खड़ा होकर करना ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। होई हई वही जो राम रुचि राखा,
दीन दयाल बिरद संभारी, करहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अनादिकाल से महात्मा जो भी रहे हैं उनका काम था उपदेश देना और भक्तों का काम था उस उपदेश को सुनकर उस पर चलना। यही गुरु शिष्य परंपरा है, भारत की नहीं समझ रहे। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय कहा कि अर्जुन यह गीता ज्ञान मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, बहुत से ऋषियों ने अपने शिष्यों से इसको कह चुका है, बहुत से ऋषि लोग कह चुके हैं। वही ज्ञान लुप्त हो गया था, इसी धरती में पुनः मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। तो गुरु शिष्य परंपरा का यह देश है, लेकिन हर समय ऐसा नहीं कि आज ही, हर समय संसार में भ्रमित करने वाले भी लोग रहते हैं। इसलिए गुरु का काम, संत का काम समाज को हमेशा सत्पथ पर चलाना। जो भगवान राम ने किया, जो भगवान कृष्ण ने किया, जो भगवान शिव ने किया। भगवान शिव क्या कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। माता पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती सत हरि भजन। इस संसार में अगर सत्य कुछ भी है तो हरि का भजन। और आप जो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये कुछ भी सत्य नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन शरीर के पहले भी तुम आत्मा थे और शरीर के बाद भी आत्मा हो जाओ। इन दोनों के बीच में एक शरीर मिला हुआ है जो दिख रहा है, फलाने हैं, ये फलाने हैं। जैसे आप 40 बरस के होंगे, कोई 60 बरस का होगा, तो 60 बरस पहले तो आप आत्मा ही रहे हैं, और 60 बरस के बाद 70-80 में जब जय जय सिया राम हो जाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएंगे, फिर आत्मा हो जाएंगे। दोनों तरफ आत्मा थी, बीच में शरीर मिला हुआ। इसलिए भगवान ने कहा, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन् तापो, न शोषयति मारुतः। अर्जुन इसे अस्त्र काट नहीं सकता है, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता है। ये अछेद्य है, अदाह्य है। भगवान कहते हैं, एक शरीर से निकलती है, संस्कारों के आधार पर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। वांसांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नान्यानि संयाति नवानि देहि। लेकिन हमारे धर्मजीवी लोगों ने कह दिया कि घर में सब रखो, कट्टा रखो, बंदूक रखो, दारू रखो, मुर्गा मछली रखो, बकरी कटे तो मूली लेके पहले भाग जाओ पंडित लोग, लेकिन मत रखो तो गीता। काहेला कहीं बेटवा साधु बन जाएगा, गीता मत पढ़ो, ऐसा उन लोगों ने कह दिया, डरा दिया समाज को।
क्यों डराया? ताकि आप लोग गीता में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको मत जाने। जब उसको जान जाइएगा तो फिर इनके भोंग धतूर को नहीं न मानिएगा। गीता में भगवान कहते हैं मैं हृदय में रहता हूँ। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ये कह रहे हैं नहीं नहीं बाबा धाम में रहते हैं, ये कह रहे हैं वहां नहीं काशी विश्वनाथ में रहते हैं, ये कह रहे हैं नहीं नहीं हरिद्वार में रहते हैं, और भगवान कह रहे हैं क्या मैं हृदय में रहता हूँ। अभी हृदय वाला भगवान निकल जाए तो मेहरारू छुएगी नहीं। बिहार में मौगी बोलते हैं, छुएगी रात भर पर पता लगेगा भूते जोड़े सुतल रहे क्या। ये भगवान हृदय वाला निकल जाए तो छुएगा कोई नहीं। अखने आएगा तो फूफा मौसा मामी सब गोड़ लगेगा, मरला के बाद कोई गोड़ लगेगा। छुआ गए अगर तो पूरा कपड़ा साफ करेगा। तो भगवान का निवास तीर्थों में नहीं आपके हृदय में है। तो आप पूछोगे महाराज जी तब तीर्थ सब व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ नहीं है। तीर्थ में जाने से कबीर साहब ने कहा एक फल, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर समझाए। तीर्थ में जाने से संतों के दर्शन होते हैं। संत महापुरुष लाल कपड़ा पहन के घूमने वाले साधु नहीं, सच्चे संत। जैसे आजकल कोई बाबा बन के घूम रहे हैं, ऐसे बाबा नहीं, जो महापुरुष होंगे, जो सच्चे ज्ञान को बतलाते होंगे, ऐसे संत। तीर्थ गए एक फल, और जब संत मिल जाएंगे तो चार फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और कहीं अगर सदगुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए, तब सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। अनंत फल का मतलब होता है भगवान राम को वशिष्ठ मुनि मिल गए तो आज देखो उनका जीवन अनंत है। शरीर नहीं है फिर भी राम जी 1 लाख वर्ष पहले हुए थे, आज भी जिंदा है। भगवान कृष्ण को संदीपनी मुनि मिल गए, 5200 वर्ष पहले उन्होंने गीता का उपदेश दिया। उसके पहले उनका जीवन था लगभग 6500 वर्ष पहले हुए, अभी तक जिंदा है। तो सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। शरीर रहे चाहे न रहे, आपका नाम रहे। तो इसलिए तीर्थ में जाना चाहिए, लेकिन तीर्थ में जा करके सिर्फ धागा लपेट के चंदन लगा के आप अपने को धर्मात्मा समझ के लौट आ रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि तीर्थ में आप वो करने नहीं गए थे। काशी भगवान शिव के पहले थी क्या? रही होगी लेकिन जानता कोई नहीं था। गया भगवान बुद्ध के पहले रही होगी लेकिन जानता कोई नहीं था। हरिद्वार वृंदावन भगवान कृष्ण के पहले भी था, लेकिन चर्चित कब हुआ? भगवान कृष्ण की लीला के बाद। तो तीर्थ तो महापुरुष के जाने के बाद बनता है। जहां पर महापुरुष खेले खाए रहे, तपस्या किए, साधना किए, कालांतर में वह तीर्थ हो जाता है। तो वहां जाने से आप सीखिए कि भगवान यहाँ क्या करके भगवान बने थे। सिर्फ गए चले आए तो आपका पाप नहीं कटेगा। पता लगा आप 302 का मुस्लिम बन के तीर्थ घूम के आ जाइए तो आपका केस खत्म हो जाएगा। भगवान राम भगवान कृष्ण ने भी कहा कि नहीं, जो किए हो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, संत महापुरुष सदैव उपदेश देते हैं, और वो उपदेश देते हैं जो वो जीते हैं, स्वयं में जीते हैं, वही बताते हैं। इसलिए गीता सबके घर में होनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने सामने गीता की हिंदी व्याख्या यथार्थ गीता है रखी हुई है। कुछ लोगों को मैं दूंगा, जिनको नहीं मिल पाएगा तो पवन जी बाद में दे देंगे। इसको आप लोग पढ़िएगा, हिंदी में बहुत सरल व्याख्या। जब आप इसको पढ़ेंगे तो धर्म के सही स्वरूप को समझ पाएंगे। भारत विश्व गुरु क्यों बना? क्योंकि यह बताया कि योग क्या है, यज्ञ क्या है। स्वामी विवेकानंद जी
करोड़ों की भीड़ में शिकागो में जब बैठे हुए थे, यहाँ तो कोई बाबा आते हैं तो 10 लाख की भीड़ जुटाते हैं, कोई बाबा आते हैं तो 20 लाख की भीड़ जुटाते हैं, और जुटा करके मैसेज क्या देते हैं, एजे सनातन, मतलब सनातन एजे साइंस, एक विज्ञान है, एक खोज है, एक रिसर्च। लेकिन उस मंच से, उस प्लेटफॉर्म से क्या संदेश देते हैं कि हिंदू धर्म माने भूत भगाओ, हिंदू धर्म माने ओझा चढ़वाओ। नहीं समझ रहे? ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, मन को बस में कैसे करें, ऐसा कोई उपदेश नहीं उनके मुख से निकलता, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, खुद में तो बाबा है नहीं। स्वामी विवेकानंद जी भारत को नारियल चुनरी बनवा के विश्व गुरु नहीं बनाए थे शिकागो में, बल्कि वहां जब जीरो उनके सामने एक जीरो प्रश्न दिया गया और उस जीरो को उन्होंने बताया कि यह जीरो से ही सृष्टि प्रारंभ होती है और जीरो से ही सृष्टि का विनाश हो जाता है, उस जीरो की व्याख्या उन्होंने इतनी की कि जीरो को सब कुछ बता दिया। वास्तव में अगर इस संसार को देखा जाए तो जीरो, और गीता वहां पर रखी हुई थी। गीता क्या आपको बनाती है? गीता आपको जीरो होना बनाती है। जिस दिन आप जीरो हो गए उसी दिन तो भगवान मिल जाते हैं। माता सीता जब तक इधर उधर अपने मन को भरमा रही थी तो धनुष टूटा, लेकिन जब जीरो हो गई, क्या प्रभु आप जाना, तो धनुष भगवान तोड़ दिए। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि अपबल तपबल बाहुबल, चौथो बल है दान, सूर किशोर कृपाते निर्बल के बलराम। जीरो, निर्बल। अभी तो आपके पास बहुत है, करोड़ों है, अरबों है, खरबों है, लेकिन जीरो हो जाओ। जब जीरो हो जाओगे कि हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत होगा। जीरो शब्द की उन्होंने इतनी व्याख्या की कि बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी कहने लगे कि नहीं, भारत ही विश्व गुरु हो सकता। पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व अगर करेगा तो भारत। तो संत का काम यह होता है कि अपने सनातन को, सनातन माने क्या होता है? सनातन से ही पूरा धर्म निकला हुआ है। जितना धर्म, भगवान बुद्ध बौद्धिस्ट धर्म के प्रवर्तक थे, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके पहले क्या थे? क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए थे, इसी बिहार में। तो क्षत्रिय कहाँ होता है? सनातनी होता है। तो जब वो सनातनी थे तो बौद्धिस्ट धर्म कैसे हो गया? ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक गडेड़ियों के झुंड में मिले थे। ना कैसे हुआ? संतान उत्पन्न हुआ था, कुमारी लड़की को फेंक दिया, गडेड़ी के झुंड में उन लोगों ने पाला पोसा, एक ईसाई धर्म निकल गया। यहूदी, पारसी, सिख धर्म के प्रवर्तक। तो जितने भी धर्म हैं ये सब सनातन से ही निकले हुए हैं। निकलने के बाद एक यूनिटी लोग बना लिया, ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म। लेकिन सबसे पुराना और प्राचीन धर्म क्या है? सनातन। तो सनातन माने क्या होता है? पुराना। और सबसे पुराना इस धरती पर क्या है? कोई कहेगा ये मंदिर सबसे पुराना है, कोई कहेगा ये धरती सबसे पुराना है। पुराना कहाँ है? आज जहाँ नेपाल है वहां कभी टेनिस सागर लहराता था, भूगोल बहुत लोग पढ़े होंगे। तो इस सृष्टि में सबसे पुराना क्या है? ये आत्मा। आत्मा ही पुराना है। भगवान ने सनातन इसको कहा। अछेद्यो अयं दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयं सनातनम्। भगवान कहते अर्जुन आत्मा ही सनातन है, और जो इस आत्मा को जान लिया वही सनातन धर्म का अनुयायी है। अब देखिए सब धर्म के लोग एक ही बात कहते हैं, लेकिन लड़ाता कौन है? हर धर्म का धर्म गुरु।
ये धर्म गुरु धर्म जीवी जब तक रहेंगे, जिनसे धर्म का दाल रोटी चल रहा है दक्षिणा से, ये आपस में सबको लड़ाते रहेंगे। हिंदू सनातनी से पूछा गया तुम्हारा भगवान, तो उसने कहा ईश्वर एक प्रकाश है। देखिए छठ पर्व बिहार में होता है तो किसकी पूजा होती है? प्रकाश की। आप गांव के मुखिया हैं, 10 गो प्रणाम करेगा, प्रणाम मुखिया जी, तो केकर पूजा हो रहा? पावर आपके अंदर है तब ना, हार जाइए। उसके बाद प्रकाश पावर की पूजा होती है। तो मुसलमानों से पूछा गया तुम्हारा भगवान, तो उसने कहा नूरे खुदा। तो नूर माने क्या होता है? हिंदी में ट्रांसलेट करिए तो नूर माने भी प्रकाश ही होता है। तो ईसाइयों से पूछा गया तुम्हारा गॉड, तो उसने कहा गॉड ऑफ लाइट। अब बोलिए तीनों एक ही बात में बोल रहे हैं, अगर उसका आप ट्रांसलेट करिए तो। लेकिन इधर काजी लड़ा देगा ईसाइयों का गुरु, इधर मौलवी लड़ा देगा मुसलमानों का गुरु, इधर हमारे धर्मजीवी लोग लड़ा देंगे, बोलेंगे तुम अलग। तुम जैसे नेता लोग पार्टी बना बना के सब कुछ जनता को लड़ाए हुए हैं ना अपना वोट लेने के लिए। कभी वो विधायक बन जाता है, कभी वो विधायक बन जाता है, आपका फंड चूस चूस के खाएगा, आप बेवकूफ बन के ताकते रहे। हर साल गरीबी उन्मूलन होता है, सारी पार्टियां अपने अपने खाते में वो शपथ पत्र में गरीबी हटाने का संकल्प लेती है, लेकिन गरीबी दर हर साल बढ़ते ही जाता है। तो ये लोग लड़ाने का काम करते हैं। और जब तक आप गीता नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप ओम का जाप नहीं करेंगे, तब तक ऐसे लोग हमेशा धर्म के नाम पर आपको बांटते ही चले जाएंगे, बांटते ही चले जाएंगे, और आप एक कभी नहीं हो पाएंगे। अगर सनातन का एक विशाल मंदिर आपको बनाना है, तो सज्जनों गीता के नींव पर बनाया जा सकता है। क्योंकि गीता का जो सिद्धांत है ना, वो ममय मानसो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान कहते हैं सब मेरे अंश हैं। और गीता का ही अनुवाद रामचरितमानस है, और गीता का ही अनुवाद पुराण है, गीता का ही अनुवाद बाइबल। रामचरितमानस में भी भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। ये नहीं लिखे सबसे अधिक पंडित जी मोहि भाई, सबसे अधिक राजपूत मोहि भाई, और दुसाध कम मोहि भाई, भूमिहार उससे ज्यादा मोहि भाई। क्या लिखे? क्या लिखे? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। एक जगह क्या लिखते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये नहीं कहते बड़े भाग्य राजपूत तन पावा, बड़े भाग्य यादव तन पावा। लिखते ना भाई, अगर बढ़िया रहता तो। इसलिए हम लोग मनुष्य हैं। जब तक हम लोग जाति पाति में बटे रहेंगे, जाति पाति मात्र बेटी रोटी के लिए, खानदान में शादी विवाह करो, खान पान करो, इसके लिए बना है। लेकिन जब सनातन की बात आवे, तो उस जग मंडप में सब कोई जा सकता है, उस मंदिर के गर्भगृह में सब कोई जा सकता है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, इतिहास गवाह है कि प्रथम आक्रमण यहाँ पर महमूद गजनी करता है, सोमनाथ मंदिर में करता है, और वहां पर लाखों लोग खड़े थे, चाहते तो लपड़ लपड़ से मारते, तो 1700 ऊंट से 2100 ऊंट, कितना ऊंट से आया था, एक ऊंट पर एक आदमी रहा होगा तो 2100, 2 आदमी रहा होगा तो 42। लपड़ से ठेला से मारता तो लौट जाता। पहला आक्रमण हम लोग कहते हैं, पढ़ाया जाता है अभी कि हम लोग 270 वर्ष पहले गुलाम थे, 1000 वर्ष से गुलाम था हमारे। 1000 वर्ष से गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ, और धार्मिक भ्रांति के चलते ही आप गुलाम हुए, और आगे भी गुलाम होंगे तो धार्मिक भ्रांति के ही चलते। वो आया और तोड़ ताड़ करके ले गया उस शिव जी के लिंग को, अपने जहाँ पैखाना पेशाब करता था वहां लगाया। हमारे धर्म गुरु कहते कि लपड़ से मारो तो भगा देते, लेकिन धर्म गुरु कह रहे थे मत मारो,
शंकर जी तीसरा नेत्र खोलेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे डिक्शनरी की चीज नहीं है, आप लाइब्रेरी में उठाइए, इतिहास जाके पढ़िए, उसमें लिखा हुआ तीसरा नेत्र भोलेनाथ खोलेंगे, ये मुगल सब जल के नष्ट हो जाएंगे। सब बेचारे जजमान जितने खड़े थे इंतजार कर रहे थे, तीसरा नेत्र नहीं खुला। अगर तीसरा नेत्र खोलना ही होता तो काहेला हमारे विद्वान लिखते कि धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की रक्षा आप करोगे तभी ना धर्म आपकी रक्षा करेगा, तब तो ये नहीं लिखते। लेकिन ये लोग मिल गए थे, उनसे मिल गए थे और वहीं से इसका गुलामी की जंजीर लिखना चालू हुआ। लगभग 17 से 19 मुगल शासक आते हैं और अच्छे अच्छे जगहों को तोड़ ताड़ करके कहीं पर मकबरा बना देते हैं, तो कहीं पर मस्जिद बना देते हैं, जिसके लिए अभी तक हम लोग लड़ रहे हैं, नहीं समझ रहे। तो इसलिए धर्म को न जानने के कारण, गीता को न जानने के कारण, छुआछूत के शिकार के कारण, क्योंकि मैं इन सब बातों पर इसलिए फोकस कर रहा हूं कि सिर्फ राम राम जपने से मुक्ति तो मिलती है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन सज्जनों, राम राम जपने वाला दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। आप अपने गांव में ही देखो, पड़ोस में देखो, क्रिश्चियन बनते चले जा रहे हैं। कर्नाटका चले जाओ, दक्षिण भारत चले जाओ, सब शिक्षित क्रिश्चियन बन गए, नहीं समझे? क्यों बनते चले जा रहे हैं? कारण क्या है? कारण यही है कि मंडप तो आपने बनवा लिया, लेकिन जब मंडप में वो हवन करना चाहता है तब आप उसको नहीं जाने, तब क्या कहते हैं कि इसमें तुम हवन नहीं कर सकते। तब वो क्या करता है? धार्मिक सुसाइड कर लेता है। तो आपकी संख्या कम होते चली जाती है। तो इसलिए भगवान राम का चरित्र अपनाइए कि सबरी के पास जब जाते हैं तो खाने के लिए नहीं गए थे, सुग्रीव का पता पूछने के लिए गए थे। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति है कि जब मेरे दरवाजे पर कोई आता है तो एक गिलास पानी लेके मैं जाता हूँ। उसी तरह उसी संस्कृति को फॉलो करते हुए माता सबरी जूठा बैर लेके आई और भगवान ने अपनी संस्कृति का पालन करते हुए उसका अनादर नहीं किया, उसको उठाया और खाया। तो आप राम क्यों नहीं बनते? आप कृष्ण क्यों नहीं बनते? कि जब भगवान कृष्ण मथुरा आते हैं कंस की नगरी में, तो सबसे पहले किससे मिलते हैं? कुबरी से। ये कहानियों से भगवान क्या दर्शाना चाहते हैं? उस समय भी हो सकता है ऊंच नीच छुआछूत की परंपरा रही, तो जब तक हम राम जैसा दिल नहीं रखेंगे, कृष्ण भगवान जैसी उदारता नहीं रखेंगे, तब तक हमारा सनातन महान नहीं हो सकता, संकीर्ण होता ही चला जाएगा। इसलिए गीता का सिद्धांत है ममैव वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, सब मेरे अंश हैं। अमेरिका स्वीकार कर लेता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी गीता है, लेकिन हम और आप अभी घर में रखें, पढ़ें कि न पढ़ें, बेटवा कहीं साधु न बन जाए, इस पर विचार कर रहे हैं। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण साधु थे क्या जिन्होंने इस गीता को कहा था? 16,108 पन्ना। अर्जुन सुना था, उसके पास 5 औरतें, 5 विवाह अर्जुन का हुआ था। जब कहने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता दोनों साधु नहीं थे, तो पढ़ने वाले कैसे साधु बन जाएंगे? गीता इज ए साइंस, गीता इज ए विज्ञान, गीता इज ए मैथ, गीता में हर कुछ है। इसलिए पूरे सनातनियों के, पूरे वर्ल्ड के मानवों को अगर शांति चाहिए तो गीता की शरण में जाना होगा। आज पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, भारत ही वार युद्ध से नहीं जूझ रहा है, पूरी संस्कृति आपस में लड़ रही है, जैसे महाभारत में लड़ रही है। हर देश, अमेरिका में जाइए, काले गोरे की लड़ाई, अभी देखिए यूक्रेन और रूस 1 साल से लगभग लड़ रहे हैं। तमाम हर देश कहीं आंतरिक युद्ध लड़, कहीं गृह युद्ध चालू है।
ये तमाम युद्ध जो द्वंद्वात्मक प्रारंभ है, इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है? इसको गीता से ही शांति मिल सकती है। इसलिए अंत में अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया चित। भगवान आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं शांति को प्राप्त हुआ। इसलिए सज्जनों, सबको गीता पढ़ना है, ओम का जाप करना है, और सिर्फ कहना नहीं, रात दिन रामायण में गीता में हम लोग पढ़ रहे हैं, बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहाँ फेल हो जाता है। इसलिए उसको अपने रियल लाइफ में लाना है। एक भजन है, उसका अर्थ आप लोगों को बता देता हूँ, और सब लोग गीता पढ़ते रहिएगा। उसको हम गा के फिर भजन बता देंगे। और हमारे जितने भी देवता हुए, सब लोगों ने कर्म करने को कहा। देखिए, आज सब लोग चमत्कार प्रधान हो गए, इसलिए बाबा लोग भी अब चमत्कार दिखाने लगे। नहीं समझ? अब हर व्यक्ति सोचता है कि हम लड़के जो बैठे हैं स्टूडेंट, वो सोचते हैं हमको पढ़ना न पड़े तो पास हो जाए। तब ऐसे ऐसे बाबा जन्म ले लेते हैं, चमत्कारी बाबा, नहीं समझे, जो चमत्कार दिखाने लगते। अब जो यहाँ पर तमाम टीचर कोई होगा, कोई मास्टर होगा, कोई कुछ कोई कुछ। अब ये लोग सोचते हैं स्कूल न जाए, हमारी सैलरी महीने के महीना आ जाए अकाउंट में। सोचिए कि क्या ऐसा हमारे आदर्शों ने किया। जिन हनुमान जी के नाम पर ये लोग नारियल चुनरी बनवाते हैं, क्या हनुमान जी उसके समर्थक थे? हनुमान जी, जब प्रभु श्री राम, सब लोग यहाँ रामायण पढ़ता होगा, जब प्रभु श्री राम पर वन गमन हुआ तब उनके ऊपर विपत्ति नहीं आई थी। कब विपत्ति आई? जब लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण लगा। तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है तो तीनों लोग का मालिक किसका सहारा लेता है? सर्वप्रथम वैद्य का। कहता है कि वैद्य बुला के लाओ। वैद्य हनुमान जी लाते, वही हनुमान जी जिनके नाम पर चमत्कार हो रहा है। वैद्य आता है, तब वैद्य क्या कहता है कि मेडिसिन लाओ, संजीवनी बूटी लाओ। वो तीनों लोग का मालिक संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजता। सोचिए, जब तीनों लोग का मालिक वैद्य और मेडिसिन का सहारा ले रहा है और आप चमत्कार का सहारा लेना चाहते हैं, आप सोचते हो मेरा रोग ऐसे ही भाग गया। हनुमान जी कह देते ना राम जी से कि राम जी काला घबराता, हमारा नाम पर नारियल चुनरी बांध, 15 दिन में लक्ष्मण जी अपने उठ के खड़ा हो जाते। बोलते ना भाई, कहा हनुमान जी ने कहा कि मेरे नाम पर चमत्कार करो। और ये लोग बाबा लोग ये लोग सनातन को मजबूत करने नहीं चला है, ये लोग सनातन को कमजोर करने चला। ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा, हिंदू को एक कभी होने ही नहीं देगा। इससे आपका सनातन कमजोर होगा। सनातन को मजबूत किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। सनातन को मजबूत किसने किया? भगवान बुद्ध ने। सनातन को मजबूत किसने किया? कबीर साहब ने। सनातन को मजबूत किसने किया? भगवान राम ने। सनातन को मजबूत किसने किया? भगवान कृष्ण ने। इसलिए राम और कृष्ण के सिद्धांतों पर चल करके ही आप सनातन को मजबूत कर सकते हैं। हम लोग सनातनी हैं, तो इसलिए चमत्कारों पर हम लोग विश्वास करने लगे, तो जैसी हमारी पसंद होगी मार्केट में वैसी ही सामान मिलेगी। नहीं समझ रहे? आप आज से कर्म पर विश्वास करने लगिए, कल से चमत्कारी बाबा मार्केट से गायब हो जाएंगे। अभी आपको वैसी ही चीज चाहिए, इसलिए वैसा प्रोडक्शन वहां से हो रहा है। आप अपने कर्म पर विश्वास करिए। कोई को आईपीएस बनना है, कोई को डॉक्टर बनना है, आप हनुमान जी के पास जाओ, राम जी के मंदिर में जाओ, संत के पास जाओ, लेकिन कहो कि हमें कर्म करने की प्रेरणा दीजिए प्रभु, हमें वह आत्मबल दीजिए कि हम पढ़ करके एक ईमानदार आईपीएस डॉक्टर बने।
आपके कृपा के बदौलत नहीं, आप केवल मेहनत करने की हमें शक्ति दी, तब आप बनोगे। और जो अनुकंपा पर बनोगे, चाहे भगवान की अनुकंपा हो चाहे पैरवी की अनुकंपा हो, तो कितना बड़ा डॉक्टर IPS बनोगे तो भगवान मालिक है। इसलिए अपने मेहनत पर, अपने कर्म पर विश्वास करो। ये दोनों हाथ भगवान ने कर्म करने के लिए दिया है। कर्मणावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इन सब चीजों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी सब लोगों के दिमाग में एक ही बात गूंज रहा, क्या चमत्कार होता है, बाबा कैसे मन की बात जान लेता है, कैसे लिख देता है पर्चा में, चलो तनी। अब सोचिए, एक्सरे मशीन, आपके हड्डी टूटल है कि नहीं टूटल है जान जाती है तो भगवान हो गई एक्सरे मशीन है। 6 करोड़ वर्ष पुराना नेपाल में पत्थर मिला शालिक राम जी को, जो भगवान राम की प्रतिमा बनाई जा रही है। 6 करोड़ वर्ष पुराना है। ऐसी मशीन यहाँ पर आ गई है जो रीडिंग करके बता रही है, तो मशीन भगवान हो गई। 6 करोड़ वर्ष पहले तो वैज्ञानिक भी नहीं रहा होगा जो उस मशीन को बनाया होगा। लाइट डिटेक्टर टेस्ट आ गया है। 21वीं सदी में आप जी रहे हो और कोई बाबू के नाम आपका बता दे रहा है तो उसको आप भगवान मान रहे हो, तारीफ मान रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। आप भगवान का भजन करो। ये सब सिद्धियां आती हैं, लेकिन ये प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। ये सिद्धियों को खत्म करना है, इनसे बचना है। इसलिए भगवान से एक ही बात मानो कि करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से भोले बाबा मैंने ए नर्तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी ये अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, भक्तों की भक्ति जैसी मुझको ऐसी शक्ति दो। विचलित हूँ ना पद से भोले, विचलित हूँ ना पग से भोले, मुझको ऐसी शक्ति दो। तेरी ही सेवा में इस जीवन की हर शाम, तेरी ही सेवा में हो इस जीवन की हर शाम, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, क्या जाने कब कौन किस घड़ी
तेरा बुलावा आ जाए, मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना अवघड़ दानी भोलेनाथ, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। इसलिए हर भक्त को भगवान से ही मनाना चाहिए प्रभु। सुबह शाम इनकर पंचायती उनकर पंचायती करते करते न जीवन गुजर जाए। कब बचपन था, कब जवान हो गए, कब बूढ़ा गया, पता ही नहीं चलता है। इसलिए तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, ऐसा ही वरदान दो। लेकिन जब भगवान का नाम आदमी जपता है ना, तो ये माया रानी विघ्न डालने लगती है। आप और काम करो, मन लगेगा। अभी कोई नाचने वाली आ जाए, कोई कुछ आ जाए, भाषण देना, खूब मन लगेगा। लेकिन भगवान की चर्चा होगी, जहाँ भजन कीर्तन होगा, लगेगा जल्दी खत्म करें। मन को बोझ जैसा लगता है एक एक वाणी लगेगा कान में घुस रहा है। फिर कोनो कहेगा बाबा लगता है आरजेडी वाला है, बीजेपी वाला नहीं समझे, ऐसा करके खत्म। अरे पागल, साधु तो किसी पार्टी का होता नहीं। सत्य बातें तो सत्य है। आखिर में जो मेरा शास्त्र कह रहा है, जो हनुमान जी का बैनर तुम लगा करके जो लोगों को ठग रहे हो, तो हनुमान जी क्या कह रहे हो ना, हम पहले देखेंगे। हनुमान जी ने तो ऐसा करने को कहा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा नारियल चुनरी मत बांधो, बल्कि अपने मन को राम जी के चरण में बांधो। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाधु बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। तो मन बांधने के लिए कह नहीं रहे हो, नारियल बांध रहे, उतना नारियल गरीब सब खा लेता तो कुछ दिन रहता है? तो इसलिए कहते हैं कि तेरी दया से भोले बाबा मैंने ये नर्तन पाया। भोले बाबा कौन है? परमात्मा महापुरुष। और परमात्मा की कृपा से ही ये नर शरीर मिला है। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही। 84 लाख योनि के बाद एक बार नर शरीर मिलता है। वो गोलगप्पा पकौड़ा खाने बिता दिया तो खत्म हो गया। इसलिए तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। आपकी जब सेवा करने चलता हूं तो ये जग की मोह माया बाधाएं डालती हैं। इसलिए भगवान फिर भी अर्ज करता हूं, हो सके तो देना ध्यान। यही अर्जुन कहता है। भगवान हर जगह मन लगता है, लेकिन आपके भक्ति में नहीं लगता। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। अर्जुन, ये मन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा लगेगा, इसलिए नहीं लग रहा है तो छोड़ मत दो, उसको लगाओ। तो भक्तों की भक्ति जैसी मुझको ऐसी शक्ति दो। पूर्व में जैसे भक्त हुए हो वैसी ही शक्ति आप हमको दो भगवान। ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, माता मीरा की तरह, कबीर साहब की तरह, तुलसीदास जी की तरह, कि हम भी उस तरह से भक्ति करें और विचलित ना हूं पग से भोले, मुझको ऐसी शक्ति दो। जो मेरा रास्ता हो, जो मेरा कर्तव्य पथ है, जैसे स्टूडेंट का कर्तव्य पथ है पढ़ना, उस समय पढ़े।
आपका कर्तव्य पथ है कैसे बाल बच्चा को समझा करके आगे बढ़ा देना, और भक्तों का कर्तव्य पथ है कैसे अपनी भक्ति पर निरंतर आगे बढ़ते जाए, रामायण गीता पढ़ते उस भगवान को अपने हृदय में देखते जाए। तो ऐसी शक्ति दो भगवान कि अपने पग से मैं विचलित ना हूं और तेरी सेवा में ही हो इस जीवन की हर शाम। जो भी सुबह शाम आवे आपकी सेवा होती रहे, आप मंदिर में, आश्रम में, घर में, कहीं भी किसी की सेवा कर दें, दीन दुखियों की, गरीबों की, और नारायण की सेवा होगी। मतलब परमार्थ में ही, ये सेवा में ही शाम गुजरती जाए और करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। जहां भी बैठूं भगवान सत्य बात बोलूं, वो सत्य बात भले दो चार लोगों को बुरी लग जाए चलेगी, लेकिन बाद में वही लोग कहेंगे कि नहीं बाबा ने सही बोला। तो इसलिए आपके गुणों का गान निरंतर हो, क्योंकि क्या जाने कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। ये कुर्ता 10 दिन चलेगा इसकी गारंटी है, मोबाइल भी 10 महीना चलेगी इसकी गारंटी है, लेकिन कल हम आपसे मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं। हो सकता है रास्ते में जय जय सिया राम हो जाए। तो क्या जाने कब किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए, और मेरे मन की इच्छा मेरे मन में ही रह जाए। जैसे रावण कितना इच्छा करे स्वर्ग तक सीढ़ी बना दें। एगो 60 बरस के बुढ़ऊ थे, माँ दवाई फाँक रहे थे, नहीं समझे, इतना दवाई, और बोल रहे थे यहाँ पर महाराज जी ये घर बनाएंगे, इसमें दुकान खोलेंगे, ये अस्पताल बन जाएगी, तो फिर ऐसे करेंगे। हमको लग रहा था कि 200 बरस की योजना हमको बता रहे थे, नहीं समझो कि 60 बरस हो चले थे, 10-5 बरस में जाने वाले की योजना 200 बरस थी। तो कह रहे हैं कि क्या जाने किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए, मेरे मन की इच्छा मेरे मन में ही रह जाए। तमाम इच्छा रहती है, लेकिन जब बुलावा आ जाता है भगवान थोड़ी देखते हैं, वो तो चलो अब दूसरे में चलो। तो मेरी इच्छा पूरी करना वो अवघड़ दानी भोलेनाथ। इसलिए एक ही इच्छा होनी चाहिए भक्त की, सुबह शाम भगवान का भजन करो, चिंतन करो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। और गीता रामचरितमानस अगर चमत्कार को सपोर्ट करती है तो चमत्कार पर विश्वास करो, अगर यह कर्म पर सपोर्ट करती है तो कर्म का विश्वास करो। कर्म करोगे, भक्ति करोगे तो भगवान मिलेंगे, खेती करोगे तो अनाज पैदा होगे, पढ़ोगे तो पास होगे। इसलिए चमत्कार नहीं होता, आशीर्वाद होता। बड़े बुजुर्गों का कहीं जाओ आशीर्वाद लेके जाओ, घर से कहीं से निकलो तो गांव में मंदिर है तो वहां गोड़ लग के आशीर्वाद ले लो। संत महात्मा मिल गए तो आशीर्वाद ले लो, जिसको दुआ बोला, वो आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, एक बल प्रदान करेगा आप लोगों को। लेकिन आप न करो और आपके बदले में कोई दूसरा कर दे, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं और न होगा। करना तो आपको ही पड़ेगा। एक चोर था, रात दिन चोरी करे, नहीं समझे, तो एक संत के पास पहुंचा। महात्मा जी ने कहा चोर है, इसको क्या ज्ञान दे। एक झंडा दे दिया उन्होंने, जय श्री राम लिखा हुआ, लेकिन काला से लिखा हुआ था। तो महात्मा जी ने कहा जिस दिन ये जय श्री राम लाल से लिख जाए उस दिन मेरे पास आ जाना, तब तुमको मैं मंत्र दूंगा। चोरवा अपना चल गया, वही झंडा लेकर के घूमे, चोरी करना छोड़ दिया उस दिन से। झंडा लेके घूमे, वही देखते रहे कि करिया कहिया लाल हो रहा है, ताकि गुरुजी के पास जाए और गुरुजी मंत्र दे दे, हम मंत्र जपें। एक दिन राजा के घर में 4-5 लोग चोरी कर रहे थे।
तो चोर चोर मौसियाऊ भाई चोर जान गया, चोर चोर मौसियाऊ भाई होता है ना, चोरवा जान गया कि लोग चोरी कर रहा, तो चोरवा गया मना करने लगा, तो हम लोग कहा तू तो पहले चोरी करता था, बोले मैं छोड़ दिया। अब दोनों में हो गया लड़ाई। अब वो लाठी तो मिला नहीं, वो झंडवा लगा कुछ चोरवन को मारे। 2-3 मिला के जब माथा फूट गया ना, तो वह खूनवा से जो करिया हल लिखल हो गए लाल। अब कहा गुरु महाराज जी तो हो गया लाल, अब तो चलते हैं। गुरु महाराज कहे थे मंत्र देंगे। सवेरे पहुंचा गुरु महाराज के पास, बोले गुरु महाराज जय श्री राम लिखा हुआ था वो लाल हो गया, आप बोले थे ना आना मंत्र दूंगा। बोले देख तुम्हारे भगवान के कृपा से और नाम के जाप से देखो करिया भी लाल में बदल गया। बोले गुरु महाराज रात भर लाठी चलावे के पड़ा है तब वो लाल हुआ है, ये तोरे राम नाम के प्रभाव से लाल नहीं हुआ, रात भर लट्ठम लट्ठ चला है चोरे चोर और खूने से लाल हुआ है। तो देखो गुरु कितनों मंत्र दे दे, लेकिन चलना तो करना तो आपको पड़ेगा। रात भर लड़ाई तो लड़नी होगी किससे? ये मनवे में चोर बैठल है, नहीं समझे? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब चोर है। ये रात दिन आपसे लड़ाई लड़ रहा है। जब इससे लड़ोगे तब मन जो है बस में हो जाएगा, तो वही हो गया मंत्र मिल गया, मन अंतर्मुखी हो गया। तो इसलिए भगवान का भजन करना है और गीता पढ़ना है, ओम के जाप करना है। और कभी इस गांव में पवन जी चाहेंगे तो 7 दिन के राम कथा चाहे भागवत कथा सबके सहयोग से होना चाहिए, तब हम आएंगे तो बढ़िया से समझाएंगे। भी 1 घंटा 2 घंटा में क्या समझाएं। गांव तो बहुत अच्छा लगा हमको देखे तो। यहाँ से ठीक सामने बख्तियारपुर एक पुल बन रहा है, ताज पुल, वो बन जाएगा तब तो 1 घंटा का रास्ता रहेगा। क्या ज्यादा दूर तो नहीं होगा बख्तियारपुर यहाँ से। पटोरी होते सर आग देखो हम जाइए। इधर समस्तीपुर में 1-2 जगह मेरा सत्संग हुआ, तो हम लोग बात जो सही सही बता देते हैं, और कोई नाराजो होता है कोई खुश होता है, लेकिन जो गीता रामायण में लिखा हुआ है वही बताते हैं। इसलिए कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, भगवान का भजन करो, कल्याण रहेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। सबको सदमति दे मेरे राम। इस धरती पर बसने वाले सभी हैं तेरी गोद के पाले। तेरे लिए सब एक समान। रघुपति राघव राजा राम। ना कोई नी
सबको सदमति दे मेरे राम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान